मारो जब टोल लाला कसी की करारे है। आज कन्हैया ने बोल दिया है, अरे मारो जब टोल लाला कसी की करारे है। पीछे भाग भाग मन से कई हारे है। इशारे ग्वाल लगाए में से डंडा, हो डंडा ले लहरी हाथन में हो, लहरी हाथन में हो। काली दे में बॉल डाली है, उसी समय मंस का उठा और कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया है। मैं क्या दादा मेरे पहली कह रही है, मैं क्या मेरी अम्मा ने बड़े गाने बनाए है दामा। मैं क्या दादा है पीतांबर को छोड़, मैं छोड़ूंगा, छोड़ दे। चल मैं मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे कन्हैया। दामा दामा छोड़ दे पीतांबर को। दिखाई दे तू एक लाठी बाबती नगर है आलू जैसी। दामा ज्यादा बड़ी बात नहीं कर, हम बड़े घराने के लड़के हैं। और सुन, हमारे पीतांबर को छोड़ दे, सड़ी सड़ाई गेंद। और कहा मेरा नया पीतांबर फाड़ रहा है तू? मैं गेंद दे दे, मैंने सारी सड़ाई गेंद ही नहीं। मानेगा नहीं? मानेगा नहीं? मैं मानूं। सुन दामा, मेरी कमर छोड़ दे यो पगले, क्यों मुखड़ा दिखाई देता है? अब सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर थारे देता है? आज कन्हैया कहने लगे, दामा इको कम करो, थोड़ा इको कम करो। हे दामा, सड़ी हुई कपड़े की गेंद बनी हुई है, उससे नया पीतांबर फाड़ रहा है। मेरे एक तमाचे लगी बैठे, थोड़ी खत्म हुई दमदारी। अरे दामा मेरी, अरे दामा तेरी खैर नहीं, क्यों उसने बैर तू पाल है। मेरे पीतांबर को छोड़ दे तुरंत। लेकिन पीतांबर को आज नहीं छोड़ा, और जैसे ही सुना, ऐ कन्हैया बड़े घराने के होंगे तो अपने लिए, हमारे लिए नहीं। अगर तुमने दूध दही खाया है तो मैंने भी छाछ पी है, समझे? और ये 10 रुपए सुनीता बघेल, 10 रुपए संध्या बघेल, और 10 रुपए पूनम बघेल, 10 रुपए प्रिया बघेल, और 10 रुपए प्रीति बघेल, 10 रुपए रजनेश बघेल, 10 रुपए अवनीश बघेल, 10 रुपए कोयल बघेल। ये सभी कलश वाली बहना है क्या? सभी कलश वाली बहनाओं ने हमारा सम्मान किया, जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। दामा कहने लगा, कन्हैया क्या कह रहे हो? अभी एक तमाचा मारोगे? अगर तुमने तमाचा मारने की कही है तो एक बात सुनो कन्हैया, और यदि एक तमाचा मारोगे कन्हैया, यदि एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी भी लती है। अगर तुमने हमारा तमाचा मारा तो मेरी लाठी फिर उठ जाएगी कन्हैया।
माखन तुमने खायो है तो छाछ हमें भी मिलती है। तुमने अगर माखन खाया है तो हमने भी छाछ पी है कन्हैया। और तुम लड़कियों में हमेशा खेल खेलते रहे हो, तुम्हें मर्द से अभी पाला नहीं पड़ा है। कन्हैया कहने लगे, बड़ी जबान चलाने लगा है। और दामाद तेरी गेंद अभी देते हैं। आज कन्हैया चले, देख दामा मैं कूद जाऊंगा गाली दे में। मैं गेंद दे जा, फिर कौन मजा जाएगी। सोच ले दामा मैं कूद जाऊंगा गाली दे में। कूद जाएगा, मैं गेंद दे पहले। लेकिन दामा जब नहीं माना तो कन्हैया कदम की डाली पर चढ़ गए। सोच ले दामा मैं अभी इस काली दे में कूद जाऊंगा। दामा ने कहा अभी कूद जा, अभी मेरी गेंद चाहिए मुझे गेंद। और कन्हैया ने उसी समय छलांग लगा दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जैसे ही काली दे में छलांग लगाई है महाराज, और कन्हैया चले जा रहे हैं। यशोदा को पता चला, राधा को पता चला, महाराज बिलकती हुई सारे ब्रज में शोर मच गया। कन्हैया काली दे में कूद गए, काली दे में कूद गए। सारा ब्रज रो रहा है, इधर और उधर भगवान कन्हैया जा रहे हैं। नागनियों ने देखा, देख सके कितना सुंदर बालक आ रहा है ना, ऐसा लगता है। और बहन कितना सुंदर है, सांवला रंग है, सर पे मोर मुकुट है, और देख बंसी भी पकड़े हैं, बड़ा घड़ो सुंदर लागे। और बहना अगर हमारे पति जग गए, अगर तेरे पति जग गए तो इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करो बहन, हमारे तुम्हारे पति बड़े खतरनाक हैं, बहुत है ना, सो रहे। और अगर इस बालक को डस लिया तो ये बालक मारा जाएगा। सही बात है। इसलिए ऐसा कर बहन, तू चली जा और जाकर के इस बालक को वापस कर दे। और तो नागनिया गई, नागनिया समझाने लगी, लाला कहाँ से आयो, और तुम जैसे आयो वैसे ही चले जाओ, वरना हमारे पति महाराज जग गए तो तुम्हारी खैर नहीं। कन्हैया कहने लगे, हमें तो तुम्हारे पति से ही काम है, जगा दे उसे जो सो रहा है अभी तक। सो रहा है। अरे मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, सो रहा है। अरे अपने नागराज को जगा दो, मैं उन्हीं के चक्कर में आया हूँ। सो रहा है तो अच्छा, आज उसी समय नागनिया समझा रही है, लेकिन कन्हैया नहीं माने। कन्हैया कहने लगे, हमसे बातें नहीं करो, केवल अपने पति को जगाओ। अगर तुम्हारे पति में ताकत है तो हमें हरा कर दिखाए। नागनियों को गुस्सा आ गया, न मानो तुम्हें, हम न माने। सुनता जगह लला ढालो चाहती भुला तुम से आ रहे हो, सुनता ना। और आज जैसे ही नागनियाओं ने मना किया, आज कन्हैया गए, सारे विश्व का वजन अपने ऊपर रख लिया, इतना भारी शरीर कर लिया, और महाराज जहां नाग सो रहा था उसी की पूंछ में जाकर के लात मार दी। एकदम से लात जैसे ही लगी है तो महाराज फननन करके आज नागराज जब जागे हैं। अरे फननन करके रे जब नागराज है जागे। मोहन के लपेला मारो रे, मोहन के लपेला मारो रे, तब कृष्ण चंद्र शर्माए। महाराज सामने कर लो शरीर का, और गर्म शरीर जब है कालिया ऊपर आज तो बेच के काटी का साथ जैसे ही काली नाग ने लपेड़ा मारा, भगवान श्याम सुंदर ने अपना शरीर इतना गर्म कर लिया कि काली नाग एकदम से छूट करके दूर गिरा। और काली नाग जब दूर गिरा है महाराज, आज कालिया नाग में और भगवान श्याम सुंदर में युद्ध हुआ।
भगवान श्याम सुंदर ने काली नाग को हरा दिया और एकदम से दुम पर अपनी लात रखी और हाथों से सर पकड़ा और अपनी नथनी को हाथों से काली नाग की नथनी को दबा दिया। और ये 251 रुपए की मुद्रिकाएं उमेश लाला जी लड़ुआ वाले इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करते हैं हमेशा धन के रास्ते पर आगे बढ़ते ना। जोरदार तालियां बजाएं सभी माताएं। आज भगवान कन्हैया और जो गोवर्धन महाराज बनाए उन्हें इधर उठा करके रख देना। आज भगवान ने काली नाग को नाथ लिया। उसके बाद में आज काली नाग माफी मांगने लगा और नागनियां माफी मांगने लगी, प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। आज भगवान कहने लगे छोड़ तो दूंगा लेकिन 2 छबरिया पुष्प और दामा की बॉल को लाके दो। उसी समय 2 छबरिया पुष्प लाए हैं और दामा के ज्ञान ढूंढ करके दिए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे आज से तुम कालीदा छोड़ करके चले जाओ। लेकिन कालिया नाग कहने लगा प्रभु हम इसे छोड़कर जाएंगे कहाँ? कहाँ के रवणक द्वीप में चले जाओ महाराज। अगर हम वहां गए तो मेरा गरुड़ भक्षण कर जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हारा गरुड़ भक्षण नहीं करेगा। अब ऐसा करो कि तुम हमें अपने सर पर बिठा करके हमारे धाम पहुंचाओ। काली नाग कहने लगा प्रभु हम तो धन्य हो जाएंगे, आप हमारे सर पर विराजिए। उसी समय जैसे ही भगवान कन्हैया विराजे कहा कि अब तुम्हें गरुड़ भक्षण नहीं करेगा क्योंकि हमारे